हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और ये वीडियो आज मैं उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ जिन्होंने आर ओ ए आर ओ और यूपी पीसीएस की तैयारी तो स्टार्ट कर दी है, बट वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो कौन सी घटना चक्र लें और कौन सी सब्जेक्ट की घटना चक्र ना लें। तो इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बस मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करने आई हूँ। जैसे कि कई वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर मेंटर्स और जो टॉपर्स हैं वो यही बोलते हैं कि घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिसाइड कर पाना कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, हम कितने दिनों में क्या पढ़ पाएंगे, क्या कवर कर पाएंगे, ये आप ही को डिसाइड करना है। तो इसके लिए ये वीडियो मैं लाई हूँ जिसमें सारी घटना चक्र के बारे में मैं अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगी। तो फिर आप लोग ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आप लोग कौन सी घटना चक्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत कम टाइम लेते हुए हम लोग सारी घटना चक्र इसमें देख लेंगे डिटेल्स कि उसमें कितने पेपर्स कवर हैं, कितने पेज की कौन सी घटना चक्र है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको उसकी इंडेक्स दिखाऊंगी और कौन कौन से पेपर उसमें कवर किए गए हैं और किस तरह से उसमें समझाया गया है, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आप लोग अपने हिसाब से घटना चक्र खरीद सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री से। तो मेरे पास सारी 2022 की घटना चक्र हैं और 2023 की घटना चक्र में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस उसमें 2022 के भी पेपर्स ऐड कर दिए जाएंगे, बाकी सारी घटना चक्र वही होती हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास पुरानी है तो वो उससे भी काम चला सकते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ये हिस्ट्री की घटना चक्र है सबसे पहले। और ये आप लोग देख सकते हैं 1990 से फरवरी 2022 तक के इसमें प्रश्न पत्र शामिल है। अब ये है इसकी इंडेक्स। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कवर किया गया है। तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास कवर किया गया है और मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर किया गया है और आधुनिक भारत का इतिहास भी कवर किया गया है। और इसमें लगभग 748 पेज की ये पूरी बुक है। ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, बट इसमें ये है जितने भी टॉपिक्स से कभी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर कराए गए हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से प्रश्न पत्र सम्मिलित किए गए हैं तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें के आईएएस के 2011 से 2021 तक के क्वेश्चन सारे कवर किए गए हैं। लगभग उसके 1100 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। प्रीलिम्स की बात हो रही है। उसके बाद 1993 से 2010 तक के जो पुराने आईएएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस, लगभग उत्तर प्रदेश के सारे जो ऑफिशियल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। उसके बाद उत्तराखंड के भी कवर किए गए हैं, मध्य प्रदेश के पीसीएस के, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड। ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें लगभग 28,935 क्वेश्चन कवर किए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या सहित। और किस किस सब्जेक्ट में घटना चक्र हमें मिल सकती हैं तो ये भी दिया गया है। हमें करंट अफेयर्स की घटना चक्र मिल जाएंगे, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, मतलब सॉरी सामान्य भूगोल और पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, सामान्य विज्ञान और राज्य आधारित। तो मैं आपको यहाँ पे सारी घटना चक्र से ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। तो पहले हमें इस तरह की व्याख्या देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर इतनी व्याख्या, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो आपको व्याख्या में पहले अच्छे से कवर कराया जाएगा। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस जो कि मतलब आप लोग देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नीचे उनके ईयर्स और एग्ज़ाम नेम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। तो कई लोग कहते हैं कि सिर्फ घटना चक्र भी पढ़ लो तो उससे काफ़ी हो जाता है। तो ये आप लोग देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आप ये कितने दिनों में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। ये सारी चीज़ें आपको इससे कंफर्म हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग दूसरे बुक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड बुक है हमारी घटना चक्र की, जो कि इकोलॉजी की उठाई है हमने। ये भी 2022 की है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, और
इसमें क्या क्या कवर किया गया है। तो इसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से कवर किए गए हैं। और उसके बाद ये देखिए इसके सारे एग्ज़ाम्स और इंडेक्स आप लोग देख चुके हैं। इसकी ये सारे एग्ज़ाम्स रहे, टोटल इतने क्वेश्चंस हमें सारे सब्जेक्ट के मिला के हमें इतने क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग सेम देख सकते हैं इसमें भी, और इसमें टोटल 254 पेज हैं, ठीक है। और ये रही इसकी व्याख्या। इंडेक्स आप लोगों ने देख लिया है और किस तरह से कवर कराया गया है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को मदद मिल सके कि आप लोगों को ख़रीदनी है या कोई स्टैंडर्ड बुक ख़रीदनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख देख के बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग घटना चक्र अच्छे से कवर करके एग्ज़ाम निकाल सकते हैं या आपको ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर लीजिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। किसी के कहने से लेने से के बजाय आप लोग खुद देखिए, समझिए, उसके बाद बाय कीजिए। और ये तीसरी बुक हमारी घटना चक्र की, ये हमने उठाई है साइंस की। तो ये भी 1990 से 2022 तक के क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए गए हैं, और ये इसको यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल रामबाण माना गया है। तो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए ये बुक बहुत यूज़फुल है। इसीलिए आज मैं इन सब का रिव्यू लेके आई हूँ ताकि आप लोग अपना पर्सनल डिसीजन खुद ले सकें कि आप लोगों को क्या सही लग रहा है, ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होना चाहिए ज़्यादा। तो इसमें क्या क्या कवर किया गया है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों टॉपिक्स अच्छे से कवर किए गए हैं। उसमें कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये सारा आप इंडेक्स में देख सकते हैं। वही टॉपिक्स इसमें सम्मिलित किए गए हैं जिससे क्वेश्चन कभी ना कभी या पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को इस इंडेक्स से ही लगभग अंदाज़ा लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको कवर करना ही करना है। तो जैसे कुछ टॉपिक इसमें नहीं अच्छे से कवर है तो वो आप लोग स्टैंडर्ड बुक से भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, बट इससे हमारा अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। आप लोगों ने इंडेक्स अच्छे से देख लिया होगा कि ये भौतिक विज्ञान से 17 टॉपिक्स हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान, और उसके बाद हमारा ये आ गया बायो। इसमें तीनों टॉपिक्स, तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर किए गए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसमें भी सेम कौन कौन से एग्ज़ाम से कौन कौन से लिए गए हैं। उसके बाद सीधे हम लोग इसके पेपर पे आ जाते हैं। भौतिक विज्ञान से स्टार्ट है इसमें सबसे पहले, तो इस तरह से देख रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, तो उन्हें हाईलाइट भी किया गया है। तो आप लोग इसको हाईलाइटर यूज़ करके और क्वेश्चन सॉल्व करके भी काफ़ी अच्छी तैयारी इससे भी हो सकती है। और इसमें लगभग 590 पेज हैं, बट अभी अब आप लोग अपडेट लेंगे 2023 की, तो उसमें एक पेपर सब में ऐड हो गया होगा, तो उसमें थोड़े थोड़े पेज नंबर बढ़ गए होंगे। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो जिसके पास पुरानी है वो लोग पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं, पुरानी से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए सब में अच्छे से आपको अलग से व्याख्या दी गई है, और आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आया उनकी भी अलग से व्याख्या दी गई है, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आपके सारे कन्फ्यूज़न इसमें अच्छे से सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली बुक पे। इसके बाद मेरे हमारी अगली जो बुक है घटना चक्र की, वो है हम लोगों ने उठाई है इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो तो ठीक है, बट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे अर्थशास्त्र से, तो वो उसके लिए ये वो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे काम के नहीं रहते हैं। तो इसको अगर आपको लेना है तो आप लोग हर बार मतलब अभी लेटेस्ट बुक ले सकते हैं, बट जो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है उसके लिए फिर अपडेट कोई करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं, और वो क्वेश्चन उसमें से मतलब हटा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर इसके लिए कोई नॉर्मल दूसरी बुक ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बार जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो तो चेंज हो जाते हैं ना। तो ये पूरी बुक अगर आप लोग नहीं भी लेना चाहते हैं तो इस बुक के लिए आप मतलब सोच सकते हैं कि इसके लिए करंट अफेयर अलग से पढ़ सकते हैं, और ये चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, तो आराम से कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए इसके भी, तो इसमें भी इकोनॉमी का थ्योरिकल जो
पार्ट ये अच्छे से समझाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वहाँ से स्टार्टिंग की गई है। स्वतंत्रता के पहले कैसी पृष्ठभूमि थी हमारे अर्थशास्त्र की, ये सब देखिए। 1757 से 1858 तक ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये भी आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। बस कुछ चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं कि करंट अफेयर आप अलग से किसी करंट अफेयर की बुक से कवर कर लीजिए और इससे वो क्वेश्चन हटा दीजिए, मतलब कि वो आप समझ लीजिए कि नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि हर बार वो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इससे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, तो काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट बुक है हमारी पॉलिटी की। ये तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इससे मतलब मुझे पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी मतलब अच्छी भी लगती है। और ये तीनों टॉपिक्स आपके इन घटना चक्र से बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। जब आप लोग ये पढ़ने चलेंगे तो आपको बेसिक सी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मतलब उसको अच्छे से व्याख्या करके भी समझाया गया है। तो पॉलिटी में ज़्यादा पेजेस नहीं है, 409 पेज है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हर टॉपिक को बहुत अच्छे से, जैसे कि संसद सिर्फ एक टॉपिक है, हम किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो एक संसद, बट इसमें क्या किया गया है, संसद के जो 3 पार्ट हैं उन सबको अलग अलग अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे भारत का संवैधानिक विकास है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, और दूसरा पार्ट था जो ब्रिटिश ताज के अधीन जब हमारा शासन आ गया था भारत देश, तो उसके अधीन कौन कौन से अधिनियम बने थे तो वो अलग से समझाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक रो से चीज़ें समझाई गई हैं। उसके बाद संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद समितियाँ, फिर स्रोत, फिर संविधान के प्रमुख भाग, फिर इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो अब तक पूछे जा चुके हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट है, ये देखिए अनुसूचियाँ, उद्देशिका, एक एक टॉपिक इसमें कवर कराया गया जिससे भी कभी क्वेश्चन बना होगा तो वो सारे हमारे इसमें ये लोग कवर करा देते हैं घटना चक्र में, ठीक है। तो ये तो आप देख ही चुके हैं कौन कौन से आते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें अच्छे से समझाया गया है। ये रही हमारी व्याख्या। तो इससे आप ये छोटे छोटे जो की पॉइंट हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और चाहें आप लोग तो कभी मतलब किसी भी नोट्स से, किसी कोचिंग नोट्स से या किसी बुक से छोटे छोटे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनके नोट्स बना के फिर इससे अगर क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। ये है आपकी पॉलिटी की बुक। और आपको कोई भी क्वेश्चन इसके बाद पूछना हो या मैं ये सारी बुक्स भी वीडियोस के ज़रिए कवर कराऊंगी। जो भी मतलब बच्चे बुक्स नहीं लेना चाहते हैं वो मेरी वीडियोस से भी ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। मैं विथ व्याख्या बुक्स कवर कराऊंगी। और ये हमारी भूगोल की बुक घटना चक्र बुक है। और सब लोग कहते हैं कि भूगोल जियोग्राफी के लिए हमें एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर इंटर की अच्छे से कर लेनी चाहिए। बट अगर आप लोग भूगोल के लिए सिर्फ इस बुक को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना कई बार, तो ये भी इनफ है आपके भूगोल के लिए, क्योंकि इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत का और विश्व का दोनों ही भूगोल बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। अब ये आप लोग टॉपिक्स अच्छे से देखिए, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग की गई है भारत का भूगोल, उसके बाद सामान्य परिचय में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे अलग से दिए गए हैं। उसके बाद भौतिक विभाजन, उसके बाद उसमें उसके जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी अंदर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर किए गए हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद अपवाह तंत्र, प्रजातियाँ, जनजातियाँ, भाषाएं, सब कुछ। और ये पूरा भारत कवर होने के बाद उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट दिया गया है विश्व का भूगोल। ये देखिए विश्व का भूगोल भी अच्छे से कवर किया गया। तो अगर आप लोग सिर्फ इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ के लिए ये बेस्ट बुक है भूगोल के लिए, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि भूगोल की और राज्य उत्तर प्रदेश की और हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये 4 बुक्स तो आप लोग ज़रूर पढ़िए अगर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको
रिव्यू दे रही हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग ये खुद डिसाइड करें कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सब लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग घटना चक्र की बुक्स पढ़िए, जो कि सही सजेस्ट कर रहे हैं। बट कुछ लोग ये कन्फ्यूज़न में है कि घटना चक्र मतलब कौन सी लें, कैसी लें, तो इसीलिए रिव्यू देख रहे हैं। और आप लोग अच्छे से इसके इंडेक्स देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और आपको कौन सी बुक पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और नेक्स्ट बुक हम लोग यूपी घटना चक्र यूपी की भी देखेंगे अभी, और सामान्य ज्ञान की भी घटना चक्र देख लेंगे, ताकि आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग बाय कर लें। ये उत्तर प्रदेश की यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से मानचित्र सहित कराया गया है। ये रहा इसका, तो मुझे ये बुक पसंद है और मैं ये बुक पढ़ भी रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं इसका भी रिव्यू करती हूँ इसमें। आप देख सकते हैं कि हमारा यूपी का बजट भी जो है हाल ही का वो भी कवर है, जनसंख्या गणना, जनगणना हमारी 2000, उसके बाद जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं वो भी कवर हैं। और इसमें एक एक टॉपिक यूपी का अच्छे से कवर है। भौतिक विन्यास, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग अंदर देखते हैं। तो ये संक्षिप्त अवलोकन से सबसे स्टार्ट में हमें यूपी के मैप से चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। और ये टोटल 144 पेजेस की है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, एक एक पॉइंट इसमें अच्छे से कवर किया गया है। और उसके बाद लास्ट में ये लास्ट बुक है, ये घटना चक्र है संक्षिप्त सामान्य ज्ञान। इसमें ऑल ओवर सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, जो जैसे लास्ट में हमें हल्के से रिवीजन की ज़रूरत होती है ना, तो उसके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लोग लूसेंट बोलते हैं, तो उसकी जगह पे ये बुक भी आप लोग इसमें आप लोग देख लीजिए, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए गए हैं। तो ये बुक भी मैं आप लोगों को इसका भी रिव्यू दे दे रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि भारत का इतिहास, इसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल कराए गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा पेजेस की बुक भी नहीं है, 265 पेज की बुक है। विश्व इतिहास, फिर हिस्ट्री भी, भूगोल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और विविध। जैसे कि ये देखिए, इसमें जो हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कवर किए गए हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इसमें बताया गया है। बट मुझे लगता है ये रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप सारा कवर कर चुके हैं और लास्ट टाइम में आपको रिवीजन के लिए नोट्स नहीं बनाना है या सिर्फ ऐसे ही रिवीजन करना, तो ये बुक बेस्ट है, ठीक है। तो जो लोग मतलब जो इम्पोर्टेंट घटना चक्र लेना चाहते हैं वो ले लें, बाकी जो लोग ये बुक लेना चाहें तो वो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। बस मुझे रिव्यू करना था तो मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आपको हेल्प मिले कोई भी बुक ख़रीदने में और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी मैं इसकी वीडियोस भी बनाऊंगी और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी इस में मैं कवर करा दूंगी। ओके, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी।